हेलो दोस्तों, आज हम इडुटेरिया में वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख निधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और चलिए चालू करते हैं। देखिए पहला, एडरसन आरांटिस डो नेमिस्टो, जिनको प्यार से लोग पेले कहते थे, जो ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर थे। 1998 और 1962 और 1970 में ब्राज़ील को विश्व कप जिताने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य, बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार और उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार। 3 बार राज्यसभा सदस्य। जन्म 1 जुलाई 1947, बम्बई गांव नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है और मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई थी। केंद्रीय मंत्री के रूप में श्रम मंत्री, नागरिक उड्डयन, उपभोक्ता मामले, कपड़ा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। वह जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चलिए देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जन्म 21 अप्रैल 1926, ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक 70 वर्षों तक शासन करने वाली समाग्रही और महारानी 1992 में गद्दी संभाली। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत की यात्रा पर आई थी। पहली बार 1961 गणतंत्र दिवस परेड की प्रमुख अतिथि थी। दूसरी बार 1983 में, तीसरी बार 1997 में स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्व होने पर आई थी। चलिए मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। वे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वे 8 बार विधायक बने। चलिए, लता मंगेशकर भारत की पार्श्व गायिका, स्वर कोकिला के रूप में प्रसिद्धि और जन्म 6 फरवरी 2022, मुंबई। पुरस्कार 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न मिला है। चलिए और देख लेते हैं। अमऊ हाजी दुनिया के सबसे गंदे आदमी ईरान के थे। अमऊ हाजी जमशेद ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध। समीर खक्खर प्रसिद्ध अभिनेता थे। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। श्याम शरण नेगी। कनक रेले मोहिनीअट्टम की प्रतिपादक ललिता लाजमी प्रसिद्ध चित्रकार थी। जावेद खान अमरोही प्रसिद्ध अभिनेता। वाणी जयराम पद्म विभूषण से सम्मानित गायिका। साबिर अली भारत के आयरन मैन नाम से प्रसिद्ध। रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। सतीश कौशिक प्रसिद्ध अभिनेता। मीर बरकत अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम। नीलपरी फुकन असमिया भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में प्राप्त करता थे नीलमणि फुकन। डॉक्टर बालकृष्णन प्रसिद्ध वास्तुकार एवं 2021 में रॉयल गोल्ड। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। दिलीप महालनोबिस ORS के खोजकर्ता थे दिलीप महालनोबिस। रामचंद्र मांझी बिहार के भोजपुरी नृत्य लौंडा नाच से संबंधित 2021 में पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी। केसरी नाथ त्रिपाठी बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल। नवंबर 2014 में अगस्त 2015 और जून 2017 से सितंबर 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार। राजू श्रीवास्तव भारतीय अभिनेता कॉमेडियन। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत द्वारा 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए
शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक। के 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 कृष्ण कुमार कनाथ प्रसिद्ध गायक थे। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक थे और भजन सोपारी संतूर वादक थे। पंडित रविशंकर शर्मा संतूर वादक एवं संगीतकार थे। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला संस्कृत एवं हिंदी के महान विद्वान थे। पद्मश्री एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। लियोनिद क्रावचुक स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे। एंड्रू साइमंस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। राहुल बजाज उद्योगपति बजाज समूह के चेयरमैन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित थे राहुल बजाज। चलिए अब 2022-23 के प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं। देखिए कौन सूचकांक है, जारीकर्ता कौन है, प्रथम स्थान पे कौन है और अंतिम स्थान पे कौन है और भारत का स्थान क्या है, ये सभी को हम देखते चलेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2023 इसको जारी करता है लेवी इंस्टीट्यूट सिडनी जारी करता है। प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत का स्थान चौथा है और अंतिम स्थान पपुआ न्यू गिनी का है 26वां स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसको जारी किया जाता है और प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत का स्थान चौथा है, अंतिम स्थान भूटान का है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 यूएनसीटीएडी द्वारा जारी किया जाता है, अनकार्ड द्वारा जारी किया जाता है और अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 7वां है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 इसमें प्रथम स्थान किसी को नहीं, तीन स्थान किसी को नहीं मिला है। चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है और भारत का स्थान 8वां है और अंतिम स्थान ईरान को है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2030 IEP द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान अफगानिस्तान का, भारत का स्थान 13वां है। ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स 2022 स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का और भारत का 19वां स्थान। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 IMD द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान डेनमार्क का है और भारत का 37 है और अंतिम वेनेजुएला का है 63वां स्थान है। अब देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है और भारत का स्थान 40 है और अंतिम स्थान गिनी का है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 मेरोकर द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर, 41वां स्थान भारत का है, अंतिम स्थान थाईलैंड का है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है और भारत का 42वां स्थान है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 ICAO द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम स्थान सिंगापुर का, भारत का स्थान 48वां है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 इसको जारी करता है चांडलर इंस्टीट्यूट। प्रथम स्थान फिनलैंड का है और भारत का स्थान 52 स्थान है, भारत का स्थान 52 है, अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट क्रोसेरा जारी करता है और स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 68 नंबर पर है। वैश्विक खाद्य सूचकांक इन 2022 इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन द्वारा प्रथम स्थान फिनलैंड का है और भारत का स्थान 68वां है और अंतिम स्थान सीरिया का है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान डेनमार्क का, भारत का स्थान 77 है और वेनेजुएला का स्थान 140 है
114 है, 40 सॉरी। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का, भारत का स्थान 85 है, सोमालिया का स्थान 180 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हंगर इंडेक्स 2022 इसको कॉर्सन वर्ल्ड वाइड और वेयल थुंगलीफर द्वारा जारी किया जाता है। यह 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है और भारत को 107 स्थान मिला है और अंतिम स्थान बुरुंडी को मिला है। किड्स राइट इंडेक्स 2022 किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत 115वां स्थान पर है, चांद 185वां स्थान पर है। चलिए, वैश्विक सतत रिपोर्ट 2022 सतत विकास समाधान नेटवर्क फिनलैंड द्वारा जारी किया जाता है और फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है और 121 स्थान भारत का है और दक्षिण सूडान 163 स्थान के साथ सबसे नीचे है। विश्व आर्थिक सूचकांक 2023 हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा इसको जारी किया जाता है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर 131वां स्थान भारत का है। उत्तर कोरिया 176वां स्थान है उत्तर कोरिया का। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का 132 स्थान पे भारत है और स्कोर इसका है 0.633% है। बुरुंडी का 187वां है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ये इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड का है और 135वां स्थान भारत का है। अफगानिस्तान का 163वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर 135वां नंबर भारत का है और अफगानिस्तान का 146वां स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास संस्थान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है और फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। 126 इसमें 126 स्थान पे भारत है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है और भारत का स्थान अब 150 से बढ़कर 161 हो गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, 180वां स्थान पे भारत है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 स्थान पे। ये महत्वपूर्ण दिवस और थीम है तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। इसको उतना आप एग्ज़ाम में उतना इसका महत्व नहीं है तो चलिए आगे चालू करते हैं। भारत के प्रमुख रिपोर्ट्स और 2022-23 में क्या क्या है। जारी करते स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 7वां संस्करण है। जारी करता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण और रैंकिंग जारी की गई। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 6वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सूरत, गुजरात एवं नवी मुंबई को इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम श्रेणी, चलिए श्रेणी देख लीजिए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला। फॉरेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। हरिद्वार
को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। महाराष्ट्र के देववाली छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित। वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में कुल 4,355 शहरों ने भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार रेटेड शहरों की घोषणा की गई है। 7 स्टार के तहत एक मात्र शहर इंदौर को चुना गया है, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। द्वितीय स्थान हरियाणा, तृतीय स्थान तमिलनाडु और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC) द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (PAI) 2022 को जारी किया गया। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति देख लीजिए। बड़े राज्यों में हरियाणा स्कोर 0.6948 है। छोटे राज्यों में सिक्किम है। इस सूची में बिहार का स्थान 15वां और स्कोर है 0.461 है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग द्वारा जारी 2022 में जारी प्रथम स्थान कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम चंडीगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम मणिपुर। चलिए देखते हैं। राज्य खाद्य सूचकांक 2021-22 जून 2022 में जारी। फसाई द्वारा जून 2022 में राज्य खाद्य द्वारा सुरक्षा सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई। रैंक में देख लीजिए। रैंक बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। प्रथम स्थान देख लीजिए। तमिलनाडु को 82 अंक मिला है। गोवा को 56 अंक मिला है छोटे राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को मिला है 68.5 अंक मिला है। द्वितीय स्थान गुजरात का है। उसके बाद छोटे राज्यों में मणिपुर का है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का। तृतीय स्थान महाराष्ट्र का है और छोटे राज्यों में सिक्किम का है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। अंतिम स्थान बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश को और अरुणाचल प्रदेश छोटे राज्यों में हो जाएगा, और लक्षद्वीप हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 जारी किया। इस रैंकिंग में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर तय किया गया। रैंक देख लीजिए। इसमें राज्य का ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में रैंक बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों में हो जाएगा गुजरात प्रथम स्थान पर, छोटे राज्यों में हो जाएगा गोवा, केंद्र शासित में चंडीगढ़, और द्वितीय स्थान केरल का हो जाएगा, और छोटे राज्यों में त्रिपुरा का हो जाएगा और केंद्र शासित में दिल्ली का हो जाएगा। तृतीय स्थान हो जाएगा आपका पंजाब का, और छोटे राज्यों में मणिपुर का, और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली, दमन और दीव। NFAS रैंकिंग 2022 जुलाई 2022 में जारी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFAS 2013 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया। सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य
प्रथम उड़ीसा, द्वितीय उत्तर प्रदेश, तृतीय आंध्र प्रदेश। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य गोवा नीचे से दूसरा छत्तीसगढ़ और विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान त्रिपुरा का रहा। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दादर नगर हवेली और दमन और दीव का रहा। चलिए उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 जुलाई 2022 में जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2022 जारी किया। 7वां संस्करण देख लीजिए। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग कुल 11 श्रेणी में पहला स्थान किसको किसको मिला है। समग्र ओवरऑल में IIT मद्रास को मिला है प्रथम स्थान और दूसरा स्थान मिला है IISc बेंगलुरु को। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को मिला है। उसके बाद इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास को मिला है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को मिला है। चिकित्सा श्रेणी में AIIMS नई दिल्ली को मिला है। विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है। दंत चिकित्सा श्रेणी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई को मिला है। वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की को मिला है। अनुसंधान संस्थान श्रेणी में IISc बेंगलुरु को मिला है। फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली को मिला है। फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली को मिला है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली को मिला है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली को मिला है। चलिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 देख लीजिए। IQAir स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी किया जाता है। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं। सबसे प्रदूषित देशों की सूची देख लीजिए। प्रथम स्थान चांद का है 89.7% है। द्वितीय स्थान में देख लीजिए इराक का है 80.1। तृतीय स्थान पाकिस्तान का है और भारत का स्थान 8वां है 53.3% के साथ। विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में देख लीजिए प्रथम स्थान आपका लाहौर का है। प्रथम स्थान लाहौर का है। द्वितीय स्थान आपका होटाना चीन का है। तृतीय स्थान में भिवाड़ी राजस्थान है। भारत का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर कोलकाता है। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में दरभंगा तीसरे और पटना छठे स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी करता UNDP और OPHI। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला शहर भारत है जहां 228.9 मिलियन है। दूसरा देश नाइजीरिया है। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में है जो 21.8% है। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या 21.8%। सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाले राज्यों में गोवा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश है। बिहार झारखंड सबसे गरीब राज्य हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 देख लीजिए। 27 नवंबर 2021 को नीति आयोग ने पहली राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक 2021 जारी की। इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार की 51.9
1% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। एमपीआई एमपीआई को 3 आयामों पर मूल्यांकन किया जाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जो पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूली शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए, पहला स्थान सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, तो बिहार है सबसे ज़्यादा गरीब। दूसरा स्थान झारखंड का है। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। सबसे कम केरल का है, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा लक्षद्वीप का। सबसे कम गरीब केरल के लोग हैं। कोट्टयम जिला केरल के देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ गरीबी शून्य दर्ज की गई है। देखिए, वर्ष 2022-23 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग देख लीजिए। गमोछा या गमछा असम को मिला है। तंदूर लाल चने तेलंगाना को। रक्त से कारपो खुबानी लद्दाख। अटपाडी अटुकोपू और बीन्स केरल को मिला है। अट्टापडी थुआरा लाल चना केरल को मिला है। ओनाटुकारला एल्लू तिल केरल को मिला है। कंथलूर बट्टावधु बेलुथुली लहसुन को मिला है। कोंडू लहसुन किस राज्य का है, तो केरल को मिला है जीआई टैग। मिथिला मखाना बिहार को मिला है। नरसिंह पेटुटई नाग स्वर्गम संगीत वाद्य यंत्र है जो तमिलनाडु को मिला है। चलिए, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जितना से जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।